ये कहानी पुणे महाराष्ट्र की है। प्रिया और उसका हस्बैंड दोनों सॉफ्टवेयर कंपनी में काम किया करते थे। उन दोनों की सैलरी मिला के घर अच्छे से चल जाता था, लेकिन दोनों को ज़्यादा दिन नहीं हुए थे काम करते करते, इसलिए अभी बहुत ज़्यादा सैलरी नहीं थी उनकी। एक दिन प्रिया को उसके घर से कॉल आया। उसके पापा की अचानक मौत हो गई थी। ये सुन के उसे बहुत दुख हुआ। दोनों पति पत्नी उसके गांव भिवांडी पहुंचे। वहां जाने के बाद सारा क्रियाक्रम हुआ और घर शांत हो गया। कई दिन बीत गए हैं पापा को गए हुए, पर माँ का अब भी बुरा हाल है। मुझे लगता है हमें इन्हें अपने साथ पुणे लेके जाना चाहिए। शायद माहौल बदले तो कुछ अच्छा फील हो। हाँ, ये सही बात है। कल पैकिंग कर लेंगे माँ का सामान और चलेंगे। ये पापा का ऑफिस था। यहाँ पे वो अपनी हॉबीज का सामान रखा करते थे। एक बार यहाँ भी देख लूं, शायद माँ को उनका कोई सामान अच्छा लगे। वाह, कितना खूबसूरत पेंडेंट है, कितना खूबसूरत है इसका लॉकेट। पर पापा के पास कैसे? कितना अच्छा लग रहा है ये मुझ पे। इसे रख लेती हूँ, पापा की निशानी है ये। कितना सुंदर लॉकेट है, जरा पहन के तो देखूं। ओहो, ये कुत्ते भी ना, ये कुत्ते कितने परेशान करते हैं। ये सब के सब मर क्यों नहीं जाते? सुबह प्रिया उठी और उठ के अपना लॉकेट देखा। लॉकेट वैसे ही चमक रहा था। उसके चेहरे पे एक मुस्कान आ गई। फिर वो उठ के दरवाजे के पास गई और दरवाजे से बाहर देखा। अचानक उसकी चीख निकल गई। सामने का नज़ारा काफ़ी खौफनाक था। उसके गार्डन में ना जाने कहाँ से कई सारे कुत्ते मरे पड़े थे। सबका गला कटा हुआ था और खून बिखरा हुआ था। प्रिया ने घबराहट में राजेश को बुलाया। राजेश भी ये सब देख के थोड़ा सहम गया। ये सब कैसे हो गया? लगता है कोई जंगली जानवर आ गया है इधर। तुम अंदर जाओ, मैं म्यूनसिपालिटी को बुलाता हूँ, राजेश ने कहा। इसके बाद राजेश ने म्यूनसिपालिटी को बुलाया और उन्हें सब कुछ बताया। वो लोग सारे कुत्ते उठा के लेके चले गए। राजेश प्रिया के पास आया। उसने प्रिया को देखा और थोड़ा सोच में पड़ गया। अचानक से उसके कई बाल सफ़ेद हो चुके थे और चेहरे पे भी काफ़ी थकान सी लग रही थी। अरे मैडम, अपना ख्याल रखो। देखो, अभी से सारे बाल सफ़ेद हो रहे हैं। ध्यान रखो अपना, वरना बुढ़ापा जल्दी आ जाएगा। ऐसा कह के राजेश हंसने लगा। प्रिया ने उस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और वो ऑफिस के लिए निकल गई। ऑफिस जाते वक्त रास्ते में उसे एक कार दिखी, एक बहुत कीमती कार। प्रिया को वो कार बहुत पसंद आई। काश मेरे पास भी ये गाड़ी होती। मुझे ये गाड़ी कैसे भी चाहिए, उसने मन ही मन सोचा। उसके बाद वो ऑफिस जाके ऑफिस के काम में बिजी हो गई। शाम को वो जब घर पहुंची तो वैसे ही एक कार उसके घर के सामने लगी हुई थी। राजेश ने उसे बताया कि ये कार उसी की है। एक लॉटरी में उसने वो कार जीत ली है। प्रिया तो जैसे खुशी से उछल ही पड़ी। उसने गाड़ी को निहारा और खूब खुश हुई। वो गाड़ी देर रात तक चलाते रही। वो उठ के हॉल में गई और आईने में खुद को देखने लगी। अचानक से उसे अपने पीछे किसी के होने का एहसास हुआ। वो पीछे मुड़ी तो घबरा सी गई। पीछे एक परछाई खड़ी थी। उसकी आंखें अंधेरे में लाल लाल चमक रही थी। अचानक से वो परछाई हंसने लगी। क्या चाहिए तुझे? जो मांगे के मिलेगा। जितना चाहिए मिलेगा। मांग क्या मांगती है? प्रिया पहले तो सहम गई, फिर उसे सारी बात समझ में आई। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। मुझे मेरे ऑफिस का बॉस बनना है, प्रिया ने धीरे से कहा। वो परछाई प्रिया की ओर देखती रही और फिर हंसने लगी और गायब हो गई। अगले दिन जब प्रिया ऑफिस पहुंची तो सब उसे देख के सैल्यूट कर रहे थे। उसे बात समझ में नहीं आई। फिर उसकी कलीग ने बताया कि उसके बॉस की कल रात को ही हार्ट अटैक से मौत हो गई है और कंपनी के डायरेक्टर ने उसे नया बॉस बना दिया है। प्रिया को सारी बात समझ में आ चुकी थी।
उसके चेहरे पे फिर से एक अजीब सी मुस्कान आ गई। प्रिया शाम को घर पहुंची। उसने राजेश को सब कुछ बताया कि कैसे उसका प्रमोशन हो गया, पर उसने लॉकेट की बात नहीं बताई। प्रिया की हालत उसकी माँ ने देखी और देखते ही सोच में पड़ गई। उसे शायद कुछ पता था कि प्रिया के साथ ऐसा क्यों हो रहा है और क्या हो रहा है। वो प्रिया के पास गई और उसने प्रिया को समझाया। बेटी, तूने भी ये लॉकेट पहन लिया? तुझे पता नहीं ये लॉकेट श्रापित है। तेरे पापा का भी उनके अंतिम दिनों में यही हाल था। वो भी ऐसे ही अचानक से बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गए, और इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाती, कुछ कर पाती, उनकी लाश उनके कमरे से मिली। इस लॉकेट में कोई तो राज छुपा है। ये लॉकेट बहुत कुछ देता है, पर इसके बदले बहुत कुछ ले भी लेता है ये। प्रिया अपनी माँ की बात सुन के सोच में पड़ गई। माँ, तुम ठीक कह रही हो। हर बार जब इस लॉकेट से कुछ मांगती हूँ तो मिल तो जाती है वो चीज़ मुझे, पर उसके बाद मुझे बहुत ही कमजोरी महसूस होती है और मैं बीमार पड़ जाती हूँ। कुछ तो है इस लॉकेट में। मैं आज ही इसे निकाल के फेंक दूंगी और इसके आगे इसे कुछ भी नहीं मांगूंगी। प्रिया ने ऐसा कहा और उसके बाद वो लॉकेट निकालने गई। जैसे ही लॉकेट निकालने के लिए उसने हाथ लगाया, उसे एक जोरदार झटका लगा और ऐसा लगा जैसे उसके दिल में जोर का दर्द हुआ। उसने फिर से कोशिश की, पर फिर से उसे बहुत जोरदार झटका लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। उसकी माँ ने बताया कि उसके पापा के पास कोई किताब थी और उनकी एक डायरी भी थी जिसमें वो सब कुछ लिखा करते थे। हो ना हो इसके बारे में भी उन्होंने कुछ लिखा जरूर होगा उस डायरी में। प्रिया ने वो बात सुनी और सोचने लगी। राजेश भी सोच में पड़ गया। फिर उन्होंने सोचा कि उस डायरी में ही कुछ न कुछ मिलेगा। शायद उस डायरी में ही मुसीबत से बचने का उपाय हो और वो डायरी उनके पुराने घर पे ही मिलेगी। वो तीनों उसी रात फिर से अपने पुराने घर पहुंचे। वहां पहुंच के वो लोग फिर से उसके पापा के कमरे में गए और वो डायरी ढूंढने लगे। कुछ देर ढूंढने के बाद उन्हें वो डायरी मिली। राजेश ने वो डायरी खोली। उस डायरी में प्रिया के पापा ने उस लॉकेट के बारे में सब कुछ लिखा था। मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या होने वाला है आगे, पर अगर मुझे कुछ हो गया तो मैं चाहता हूं कि मेरे बाद मेरे लाल संदूक में रखा लॉकेट खत्म कर दिया जाए। ये लॉकेट श्रापित है। इसमें एक शैतान का वास है। ये शैतान लोगों को बहलाता फुसलाता है। ये उस इंसान की 4 इच्छाएं पूरी करता है और उन्हें जो चाहिए मांगने के लिए प्रेरित करता है, पर हर इच्छा के साथ वो इंसान कमजोर होते जाता है। कमजोर, बीमार और बूढ़ा। वो शैतान उस इंसान की आत्मा को धीरे धीरे निगलते जाता है, और जैसे ही 4थी इच्छा पूरी होती है वो शैतान उस इंसान को पूरा का पूरा निगल जाता है। जो भी इस डायरी को पढ़ रहा है वो उस लॉकेट से दूर रहे, उसे कभी भी ना पहने, वरना इससे बाहर निकल पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि एक बार अगर पहन लिया वो लॉकेट तो वो लॉकेट उसे निकालने भी नहीं देता। अगर किसी ने वो लॉकेट पहन लिया तो वो लॉकेट को निकाल नहीं पाएगा और फिर फंसा का फंसा रह जाएगा। इसके बाद अगर ऐसा हुआ तो बचने का सिर्फ एक ही उपाय है। इतना कह के राजेश चुप हो गया। प्रिया और उसकी माँ उसकी ओर देखने लगे। उन्होंने आगे पढ़ने को उसे कहा, पर राजेश ने आगे नहीं पढ़ा। प्रिया की माँ ने उससे वो डायरी ले ली और उसने पढ़ना शुरू किया। पढ़ते ही उसकी माँ ने थोड़ी देर सोचा और उसकी आंखों में आंसू झलक उठे। फिर उसने तुरंत प्रिया के गले की ओर हाथ बढ़ाया और उस चेन को तोड़ के फेंक दिया। पर जैसे ही उसकी माँ ने ऐसा किया, एक धुएं का बादल उठा और उसने प्रिया की माँ को घेर लिया। और फिर कुछ देर में प्रिया की माँ की चीखें सुनाई देने लगी। जब बादल हटा तो उसकी माँ का सिर्फ कंकाल बच गया था वहां पे। अगर कोई फिर भी इस लॉकेट को पहन ले तो फिर बचने का एक ही उपाय है कि कोई दूसरा उस लॉकेट को उससे गले से अलग करे। पर ऐसा करने का मतलब होगा कि वो अपनी जान बदले में देगा।
प्रिया को अपने किए पे बहुत पछतावा हुआ। उसके कारण उसकी माँ को अपनी जान गंवानी पड़ी, पर उसकी माँ ने अपनी बेटी को बचाने के लिए एक पल भी नहीं सोचा और अपना बलिदान दे दिया। उसकी माँ का अंतिम संस्कार किया गया और प्रिया ने वो लॉकेट हमेशा के लिए उसी घर में दफन कर दिया। इसके बाद वो लोग पुणे वापस आ गए। प्रिया आज भी अपनी माँ को और उस रात को याद करके दुखी हो जाती है। शायद हर चीज की कीमत होती है, कभी छोटी तो कभी बहुत बड़ी। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा के ऑल पे कर लें। मैं मिलता हूँ बहुत जल्द अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। अपना ख्याल रखें।